हेलो दोस्तों, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। और आज का नॉलेज है सभ्यता। सभ्यता की अगर बात की जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता हम पढ़ चुके हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे रोम की सभ्यता और फारस की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि रोम की सभ्यता की अगर बात की जाए तो रोम की सभ्यता जितने हम सभ्यता पढ़े हैं उसमें से काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से और काफ़ी विकसित सभ्यता थी। इसका विकास जो हुआ था इटली में हुआ था। और इसका विकास इतने बेहतरीन तरीके से और इतना जल्दी विकास हुआ था। रहने का व्यवस्था या इनका मंत्रिमंडल का व्यवस्था या इनका उठने बैठने का व्यवस्था या इनकी सड़कें जो थी काफ़ी तरीके से इसका विकास हुआ था। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन दे कि कौन सी सभ्यता जो है काफ़ी विकास हुआ था तो हम पढ़ेंगे रोम की सभ्यता के बारे में। तो आइए रोम की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। रोम की सभ्यता जो है 600 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का विकास हुआ था। रोम की सभ्यता का जो इतिहास लिखा है उस व्यक्ति का नाम है रोमिस गेस्टिस्टे और थ्रीडर मोसासन। यह इटली में विकास हुआ था। रोम की सभ्यता का विकास जो हुआ था इटली में हुआ था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता है। जितने भी मैं बता चुका कि जितने भी सभ्यता है उसमें से सबसे विकास जो हुआ था इसी रोम की सभ्यता में हुआ था। आज भी इस सभ्यता का अवशेष है जो पर्यटक के लिए आकर्षित केंद्र है। जितने भी रोम की सभ्यता का अवशेष मिला है वो पर्यटक के लिए रखा गया है, देखने के लिए। पर्यटक के लिए इसलिए रखा जाता है कि वहाँ की कुछ जो व्यवस्था होती है इनकम उस पर्यटक से हो जाती है और उससे देखने के बाद ये पता चलता है कि इसका व्यवस्था क्या था, इसमें क्या क्या चीज़ उस समय लोग करते थे, उस समय के लोग कैसे रहन सहन था, कैसे उनका क्या था, उससे पता चल जाता है। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। आप अपने मैप में देख सकते हैं कि भूमध्य सागर के बारे में इनका अधिकार था। इस सभ्यता का सबसे दो बड़े राजा, सभ्यता होगी तो राजा भी होंगे, राजा होगा तो राज भी होगा। तो इस समय का दो सबसे बेहतरीन तरीके से बेहतर राजा थे जो कि जिसका नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर काफ़ी अच्छे और काफ़ी शक्तिशाली राजा थे और एक थे ऑगस्टस। ये दो राजा थे। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जूलियस सीजर और ऑगस्टस किस सभ्यता का राजा थे, तो आप बता सकते हैं कि रोम की सभ्यता का राजा थे। जूलियस सीजर की हत्या जो हुई थी एक मंत्रिमंडल द्वारा, इनकी मंत्रिमंडल था, तो जूलियस सीजर का मंत्रिमंडल के द्वारा गलती से नादानी में इनकी मृत्यु कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। और जूलियस सीजर के ऊपर एक नाटक लिखा था जिस व्यक्ति का नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर के ऊपर एक नाटक लिखा था। इसके बाद रोम की सभ्यता पढ़ने के बाद जो हम सभ्यता पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता की बात की जाए तो फारस की सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व की मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। उसके बाद यह वर्तमान में ईरान में है। फारस की सभ्यता जो है वर्तमान में ईरान में है, जो कि तबाही आप देख सकते हो, ईरान चर्चा में रहता है हमेशा। इस सभ्यता का विकास तेज़ी से हुआ था। इसका विकास, रोम की विकास जो हुआ था वो काफ़ी विकसित था, लेकिन सबसे कम समय में विकास जो हुआ था वो हुआ था फारस की सभ्यता में। इसका विकास तेज़ी से हुआ था। इन्होंने पूरा प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा जो थी फारसी थी और इनकी पारसी धर्म के थे, पारसी धर्म मानते थे और फारसी भाषा था। पारस के सभ्यता को याद करने में भी आराम होगा कि पारस की जो सभ्यता है इनकी भाषा फारसी और पारसी धर्म मानते थे। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी राजा होंगे। इस सभ्यता का जो विनाश का कारण था वो सिकंदर था। फारस की सभ्यता का विनाश जो किया था उस व्यक्ति का नाम था सिकंदर। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया था। यहाँ के एक सैनिक थे, स्पार्टा अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सैनिक थे, 300 सैनिक के एक टीम बनी हुई थी। वो टीम इतनी बेहतरीन सुबह तरीके से बनी हुई थी कि टीम का विशेषता यह था कि उनकी आंख पर अगर पट्टी बांधकर भेड़िया के सामने भी छोड़ दी जाए तो भेड़िया को मार दिया करते थे।
उसका लीड करने वाले व्यक्ति का नाम था लियोनाइडस। और लियोनाइडस नाम का व्यक्ति था जो उनकी टीम का, उस सैनिक का हेड कमांडर था। स्पार्टा के बारे में पढ़ते हैं। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिक के लिए विख्यात है। मैं पढ़ा ही चुका। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। कहाँ पर क्षेत्र है भाई? तो ग्रीस के पास। मैप में देखा था ग्रीस, मेसोपोटामिया। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिक, मैं बताया ही था कि स्पार्टा का मात्र 300 सैनिक जो थे, वो स्पार्टा का मात्र 300 सैनिक, लियोनाइडस जो नेतृत्व कर रहा था, ग्रीस के 20,000 सैनिक को मात दे दिया था। ग्रीस का 20,000 सैनिक और स्पार्टा जो कि फारस है, स्पार्टा का मात्र 300 सैनिक जो मात दे दिया था, मतलब कि टक्कर में दिए थे, लेकिन गलती से लियोनाइडस की हत्या कर दी गई थी। ग्रीस के विशाल सेना को नेतृत्व जार्सिस कर रहे थे। जो ग्रीस का सेना का नेतृत्व जार्सिस और स्पार्टा का जो नेतृत्व कर रहा था वो लियोनाइडस था। जर्सिस ने धोखे से स्पार्टा को हरा दिया। धोखे से पीली नदी का सभ्यता। पीली नदी की अगर बात की जाए तो पीली नदी अब चाइना से रिलेटेड, आप काफ़ी पढ़े होंगे कि चाइना से रिलेटेड जो है पीली नदी के बारे में, हांगो नदी, पीली नदी सब। तो पीली नदी की सभ्यता जो है यह चीन में 5000 ईसा पूर्व में विकास हुई थी। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार का मतलब होता है कि किसी चीज़ का विकास जो हुआ था, किसी चीज़ का सब कुछ जो रहन सहन या जो कुछ भी है विकसित, वो विस्तार कहलाता है। विस्तार हुआ था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। कोई भी नदी का तट पे जितने भी चीज़ होती है काफ़ी उपज वाली चीज़ होती है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका था कि मिट्टी द्वारा, नदियाँ द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी होती है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और इसको प्यार दें। इसके लिए धन्यवाद।